नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया इस वक्त की 5 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब 5वें चरण की तैयारी जोरों पर है। सूबे की 232 सीटों पर वोट डल चुके हैं और अब 171 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इनमें से 5वें चरण में 61 सीटों पर वोटिंग होगी। 27 फरवरी को 12 जिलों की इन सीटों पर मतदान होगा। अब जिस इलाके में चुनाव बढ़ रहा है उसमें पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। ये पहले ही माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए इस बार पश्चिमी में राहें आसान नहीं होंगी। पश्चिमी यूपी में जो वोट पड़ा उसके बाद जानकारों को भी ऐसा लगा और उनका मानना है कि यहाँ बीजेपी के पक्ष में वोटिंग नहीं हुई है। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम में हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी पूर्वांचल से कर पाएगी। पूरे पूर्वांचल में 130 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार ही सिर्फ पश्चिम और पूर्वी यूपी ही मिलाकर यूपी में सरकार बना ली थी, यानी कि उसमें बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की थी। और अब इसी बीच नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि नेताओं की तीखी जुबान बोल रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तो बहुत सारे गरीबों की हमारी जान बच जाती, गरीबों की जान नहीं जाती। इस सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। हम और आप लोग हैं, अगर कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो हमें और आपको लोन नहीं मिल सकता। हमें अपनी जमीन रखनी पड़ेगी, खेत रखने पड़ेंगे, हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक जब चक्कर लगवा लेगी तब लोन देगी। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा अखबार आपने। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा अखबार आपने, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। बताओ, जानकारी है कि नहीं है? 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। यहां गरीब अगर 50,000 रुपया ले ले तो उसको हवालात में बंद कर देते हैं। जिस धरती पर भगवान ने दुई दुई अवतार ले, वही हरदोई का हमारो प्रणाम होई। भक्त प्रहलाद की धरती के सब लोगन के हम पांव छुअत है। आपका ये उत्साह, ये जोश हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये धरती शांडिल्य ऋषि की तपोस्थली है। हरदोई की पुण्य भूमि से होली जैसे पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं। और मुझे पता है, इस बार हरदोई के लोगों ने, यूपी के लोगों ने दो बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना?
इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना। लेकिन अगर होली 10 मार्च को धाम-धूम से मनानी है तो अभी तैयारी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी। करोगे? एक एक पोलिंग बूथ में करोगे? घर घर जाओगे? देखिए, आप लोगों पर मेरा कोई हक है, मैं बता सकता हूं ना आपको, मैं काम बता सकता हूं ना, क्योंकि आपने शायद ही कोई ऐसा चुना होगा कि मुझे न बुलाया हो और मेरे साथ। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने यूपी के गोंडा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो बीजेपी पर काफी हमलावर नजर आए और महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पेट्रोल की कीमत 200 रुपए तक पार कर जाएगी। गरीबों को एलपीजी सिलेंडर बांटने के समय इनकी कीमत क्या थी और देखिए अब इनकी कीमत कितनी है। योगी ने कभी लैपटॉप नहीं बांटे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि लैपटॉप चलाना कैसे है। यूपी में अभी कई चरणों का मतदान बाकी है और उसको लेकर सभी पार्टियों के बीच सियासी हमले जारी हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने बहराइच में भी चुनावी रैली को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा था। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी के जो नेता गर्मी निकालने की बात कर रहे थे वो दूसरे चरण के बाद ही ठंडे हो गए। अखिलेश यादव बोले कि बहराइच का ये जन सैलाब देखकर उनके बहुत सारे नेता आदर्श हो जाएंगे। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि भाजपा कहां चली गई। अपने हमले के दौरान अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इतना जन समर्थन और जन सैलाब पहले कभी मैंने नहीं देखा। और ये पहला चुनाव ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका मुकाबला और देश का कोई प्रदेश नहीं छूटा होगा जहां के नेता उत्तर प्रदेश में ना गए हों। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये जनता मुकाबला कर रही है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। बधाई इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि ये चुनाव जनता का चुनाव है और पहले चरण से ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू किया है। जैसे जैसे चरणों में चुनाव आगे जा रहा है, हमें जो महसूस हो रहा है कि इस बार जनता में मुकाबला चल रहा है कि कौन सा चरण ज्यादा जिताया जाए समाजवादी पार्टी को। पहले और दूसरे में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है और आज आप शाम को जब वोट पड़ने बंद हो जाएंगे तो पता कर लेना, तीसरे चौथे ने एक और शतक लगा दिया है। ये 5वें चरण का चुनाव हमें ऐतिहासिक बहुमत दिलाएगा। गोंडा के लोगों बहुत करीब में रहते हो और कटरा विधानसभा तो बिल्कुल लखनऊ के करीब हो। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल झूठा के नहीं है। अगर कन्नैलगंज में कुछ और कहते हो तो बताओ, वो मैं कह दूं। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इनके अगर भाषण सुनोगे आप तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने कहा था हमारे किसान भाइयों
कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान ने इंतजार किया 5 साल। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। अगर आपने कोई फसल पैदा की होगी, ये सरकार उसकी कीमत नहीं दे पाई। और अभी जब धान आया था तो बताओ, धान के केंद्र नहीं बने, धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप खाद लेने गए तो खाद भी नहीं मिली, न डीएपी मिली। जिन बेचारे किसानों को खाद मिल भी गई, वो जब घर आए तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कभी ये कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। और डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, आज हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये अगर दोबारा आ गए सरकार में तो याद रखना, पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा, 200 रुपए लीटर। इधर करनेलगंज के बारे में और आसपास हमने यही गोंडा का सुना है। ये केवल साइक्लोन नहीं है, साइकिल इस बार अकेली नहीं है, साइकिल की वजह से साइक्लोन चल रहा है, साइक्लोन। और यहां आके तो हमें अरे इस क्षेत्र की पहचान तो बता लें दो। मुझे लग रहा है इस क्षेत्र की पहचान तो गड्ढों से हो रही है, बाढ़ से हो रही है और सांड से हो रही है। ये बात सही है कि नहीं है? पहचान गड्ढों से, बाढ़ से और सांड से। अभी जब मैं पिछली बार आया था गोंडा इसी सड़क से, जब इसी सड़क से मैं चल के गया तो डिवाइडर पे जहां पेड़ पौधे होने चाहिए थे, वहां हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर बैठा दिखाई दिया। बताओ बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते? और सांड की टक्कर से लोगों की जान जा रही है कि नहीं जा रही है? कल भी मर गया। बताइए आप, पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि सांड की वजह से लोगों की जान जा रही है। और 1-2 नहीं मरे हैं, कई 100 उत्तर प्रदेश में सांड से जान जा चुकी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सांड के सींग की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 5 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री, ये जो बाबा मुख्यमंत्री कभी कभी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। अगर वो यहां आ जाए गोंडा में तो इस बार उनकी लोग भाप निकाल देंगे, भाप। और जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता पहले ही चरण से ठंडे पड़ गए हैं। और जैसे जैसे वोट पड़ रहा है वो सुन्न होते जा रहे हैं, गाड़ियों से झंडे उतरते जा रहे हैं, घरों से झंडे उतरते जा रहे हैं, लापता हो गए इनके नेता, अदृश्य होते चले जा रहे हैं। और जब वोट पड़ेगा गोंडा में, करनेलगंज में और हमारे बैद्यनाथ दुबे जी का, ये शून्य हो जाएंगे यहां पर।
इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री, ये बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ से लैपटॉप बांट रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में खड़ा करके लैपटॉप बांटा सबको, कंप्यूटर, उन्होंने टैबलेट बांटा। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिया आपको? वो तो कह रहे 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे उन्होंने। और उनके दूसरे मंत्री का आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा कि 12वां करने के बाद जो इंटर पास होंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। जब से उन्होंने ये लैपटॉप की बात की है, जनता लोटपोट हो रही है इस बात पे। और शुक्र है इस बात का, शुक्र है इस बात का, इन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप दे देंगे। और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, ये घर घर जाकर के बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और जो पर्चे थे उनमें थूक लगा करके जनता को बांट रहे थे। जब से जनता ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाया है, वो डोर टू डोर नहीं, अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले जब इन्होंने सिलेंडर दिया था तो क्या कीमत थी, और आज कितने में खरीदना पड़ रहा है? और उस समय सरसों का तेल क्या था, और आज सरसों का तेल कितना हो गया? बताओ ये कैसी सरकार है? कैसी सरकार है? इन्हें पता ही नहीं है। ये जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हैं, आसपास जो भाषण देके चले गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। बताओ 440 वोल्ट का करंट है इनके खिलाफ क्या नहीं है? इन्होंने बिजली महंगी कर दी, जब गरीब के पास बिल आता है तो उसे करंट लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, कोई उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, और सिंचाई के लिए बिजली भी पूरी माफ होगी। इन्होंने किसानों के साथ बहुत अन्याय किया। 3 काले कानून लाए थे ये लोग, और ये 3 काले कानून ऐसे थे कि हमारा किसान मजदूर बन जाता, किसान की जमीन छिन जाती, और अगर आप मालिक रहते, आपका मालिक ही हक चला जाता, और अगर आप जमीन अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तो वो भी जमीन नहीं दे पाते। ये साजिश कर रहे थे। लेकिन हम बधाई देना चाहते अपने किसानों को कि जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, गर्मी आई हो, सर्दी आई हो, पानी वर्षा हो, और चाहे कीलें लगा दी गई हो, बोर्डर लगा दिए गए हो, ट्रैक्टर पकड़ लिए गए हो, डीजल नहीं भरने दिया हो, लेकिन किसानों ने आंदोलन नहीं छोड़ा। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा और काले कानून वापस हो गए। इसलिए बधाई देना चाहते हैं। और हम ये भी बात कह रहे हैं कि 750 के लगभग किसान शहीद हुए हैं। किसानों ने पहले चरण से ही मन बना लिया है कि ये चुनाव उनके मान सम्मान का है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाएंगे, तब भी हमारा किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ माफ तो नहीं कर दोगे? जिन्होंने 750 से ज्यादा किसानों की जान ली हो, उन्हें माफ मत करना। उन्हें माफ मत करना। और इधर आपने देखा होगा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं।
अभी रुक जाओ, वहां भी आ रहे हैं उनके लिए भी। ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये जब से हमारे बारे में 12 बजे उठने का कह रहे हैं, तब से हमने उन्हें नजर लगा रखी, नजर रखी हुई है उन पर। और हमारे साथी जानते होंगे, उनकी दीवार और हमारी दीवार एक ही है। तो इधर जब मैं शाम को कभी कभी देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है मुझे, क्योंकि वो 12 बजे हमें उठने का कह रहे हैं, इसलिए हम शाम को अब देखते हैं उधर वहां धुआं उड़ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि कुछ पुताई वाले जा रहे थे उधर। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, कुछ काले धब्बे उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं? और ये जो लोग कह रहे हैं, कभी कभी हमें ABCD सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, उनके लिए भी हमने हिंदी में बना लिया है कि काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है हमारे पत्रकार साथियों, काले कानून। अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए, तो बाबा भी जाएंगे। और किसी ने सही कहा है, 11 तारीख की उन्होंने गोरखपुर की अपनी हवाई जहाज की टिकट बुक कर ली है। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं और आपसे समर्थन मांगने आए हैं। ये चुनाव देश का बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है। हमारे आपके भविष्य का जहां चुनाव है, वहीं ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव भी है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव इस बात का भी है कि बदहाली में उत्तर प्रदेश है, उसको खुशहाली के रास्ते पर हम लोग ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया है। 5 साल हमारा नौजवान इंतजार करता रहा कि उसे रोजगार मिल जाएगा। 5 साल इंतजार करता रहा नौजवान कि उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उन्हें नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिए। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि 11 लाख पद खाली हैं सरकार के। शिक्षा विभाग से लेकर के अन्य विभाग में समाजवादी सरकार आएगी तो इन नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और समाजवादी सरकार बनेगी तो परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होगा, परीक्षा होगी तो अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। चौथे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग ने ऐप के मुताबिक चौथे चरण में 60.70% मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग के ऐप के प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीलीभीत में 67.16%, लखीमपुर खीरी में 65.54%, सीतापुर में 62.66%, हरदोई में 58.99%, उन्नाव में 57.73%, लखनऊ की बात करें तो 56.96% वोटिंग हुई है। रायबरेली में 61.90%, बांदा की बात की जाए तो 57.74% हुई और फतेहपुर की अगर बात करें तो 60.04% वोट पड़े हैं। इसके अलावा कैसा रहा था कल का माहौल, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर में मतदान में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग की। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में थे। चौथे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री आशुतोष टंडन,
पूर्व मंत्री सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में भी चौथे चरण में मतदान हुआ। यहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अदिति सिंह एक बार फिर मैदान में है। आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोविड-19 के मद्देनजर मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क, पीपी किट, साबुन, पानी वगैरह की व्यवस्था की गई थी। चौथे चरण के चुनाव में कुल 24,643 मतदान स्थल और 13,817 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 57 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस अधीक्षक तथा 18 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए। इसके अतिरिक्त 1,712 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 210 जोनल मजिस्ट्रेट, 105 स्ट्रैटिक मजिस्ट्रेट तथा 3,110 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए गए। इस चरण में जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 51, समाजवादी पार्टी ने 4, बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि 1 सीट भाजपा के सहयोगी अपना दल के खाते में गई थी। 2017 में इन सीटों पर 62.55% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में 60.03% वोट पड़े थे। कोविड-19 के मद्देनजर मतदान स्थलों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी वगैरह की खास व्यवस्था भी की गई थी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश की में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 14,148 नए मामले सामने आए हैं और 302 लोगों की मौत हो गई है। कल 15,102 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में पिछले दिन 30,009 लोग ठीक हुए थे। और अब जानते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,48,359 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,924 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,22,19,896 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 766 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 5 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर आंशिक रूप से घटकर 1.37% रह गई है। दिल्ली में कोविड के कुल मामले बढ़कर 18,53,428 हो गए हैं, जबकि 26,088 लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को 756 मामले आए थे, 5 लोगों की जान गई थी और संक्रमण दर 1.52% थी। सोमवार को 588 मामले मिले थे, 4 लोगों की जान गई थी और संक्रमण दर 1.37% थी। दिल्ली में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आई है। यहां 13 जनवरी को सबसे ज्यादा 28,867 मामले आए थे। शहर में 14 जनवरी को 30.6% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई थी, जो महामारी की मौजूदा लहर में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 176 करोड़ से खुराक दी जा चुकी है। कल 30,49,988 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 176 करोड़ 52,41,385 डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक
स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 1.94 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगा दिए गए हैं। देश में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था। दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज़।